हेलो बच्चों, मैं शुभम सिंह वशिष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे संस्था के द्वारा आप जानते ही हैं कि बोर्ड के पर्पज से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा चल रही है और उस क्रम में के सर के द्वारा आपको मैथमेटिक्स के कई सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए जा रहे हैं जो मैथ्स के बच्चे हैं। केमिस्ट्री एक कॉमन विषय होता है मैथमेटिक्स और बायो का, तो उसमें मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जो कि अलग अलग तरह के कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल्स में डिफरेंस निकालना, आज जैसे हमारे इसी क्रम में है एडोफॉर्म टेस्ट। एडोफॉर्म टेस्ट वैसे दो चीज़ों के लिए अप्लाई होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का साथ में, और साथ में अल्कोहल, कुछ अल्कोहल भी है जो एडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो इस एडोफॉर्म टेस्ट को हम लोग 2 वीडियो में करेंगे। आज हम पहले एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में समझ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कौन कौन से अल्कोहल हैं जो एडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, क्योंकि सारे अल्कोहल एडोफॉर्म परीक्षण नहीं देते हैं, वो भी जानेंगे। बहुत आसान तरीके से समझेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। इसमें हम केवल ये समझेंगे एडोफॉर्म परीक्षण में होता क्या है, ठीक है। तो चलिए आज उसी परीक्षण वाले क्रम में ही हम लोग आज एडोफॉर्म टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एडोफॉर्म परीक्षण होता क्या है और कैसे ये काम करता है। एल्डिहाइड और कीटोन जो कुछ एल्डिहाइड और कीटोन जो एडोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं, उनका बाकी एल्डिहाइड और कीटोन से उसका डिफरेंस कैसे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा, एडोफॉर्म टेस्ट में सबसे पहली बात ये जानिए कि यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा मैथिल ग्रुप होता है, यानी अल्फा मैथिल समूह होता है, जो आगे आप देखेंगे, वही केवल आपका एडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। सभी एल्डिहाइड और कीटोन आपका एडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। कभी कभी आपको इस रूप में भी मिल जाएगा कि मिथाइल कीटो ग्रुप होते हैं, जिसके पास भी मिथाइल कीटो ग्रुप होता है। अच्छा, मिथाइल कीटो ग्रुप क्या चीज है? जैसे आपको CH3 मिलेगा, उसी से C जुड़ा हुआ, और यहाँ पर आपको चलिए CO लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड, आप समझ ही जाएंगे। ये समूह अगर आपको मिलता है तो समझ जाइए वो एडोफॉर्म परीक्षण देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो एडोफॉर्म परीक्षण में होता क्या है ये समझिए जरा सा। इसमें बेटा ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है, अगर उनके रिएक्शन हम आयोडीन और इसके साथ में बेटा जो NaOH प्रेजेंट होता है, अगर इसके साथ कराते हैं तो वो एक पीले रंग का अवक्षेप देता है। अच्छा, वो पीले रंग का अवक्षेप देता है, उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि एडोफॉर्म परीक्षण में जो I2 और NaOH होता है ये क्या करते हैं। ये आयोडीन और NaOH मिलकर के NaOI प्लस NaI प्लस H2O बनाते हैं। बैलेंस नहीं, चलो बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं और ठीक है, अब बैलेंस हो गया। तो ये जो है ये चीज बनाता है, जिसमें ये चीज जो है बेटा एक ऑक्सीडाइजर होता है, मतलब ऑक्सीकारक होता है। ये क्या करता है, इन एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीकरण करा के उससे संबंधित कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। फिर वो उस क्षार से क्रिया करके, मतलब उस बेस से रिएक्शन करके सोडियम का एक सॉल्ट बना लेता है। तो यहाँ पर एक बात जो मैंने इस रिएक्शन को लिखा है, इसके पीछे कारण ये था ताकि आप ये समझ जाइए कि जब ये दोनों लिया जाता है तो इसमें एक ऑक्सीडाइजर का भी निर्माण होता है, जिसको हम NaOI कहते हैं, जो आगे आप समझेंगे इसका यूज क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि रिएक्शंस में क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा एल्डिहाइड लिया, जैसे मान लीजिए आपने लिया एस्टल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसके पास आप देखेंगे कि ये जो एल्डिहाइड समूह है, इससे जुड़ा जो कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, और ये जो है समूह जो आप देख रहे हैं वो कौन सा समूह है? मेथिल, यानी अल्फा कार्बन मेथिल समूह बना रहा है। तो यही चीज तो हमको चाहिए था कि हमको अल्फा मेथिल ग्रुप चाहिए। जब इसका रिएक्शन आप आयोडीन से कराओगे, किसके प्रेजेंस में बेटा? NaOH के प्रेजेंस में, ये मेथिल ग्रुप निकलेगा, आयोडीन से रिएक्शन करेगा और बनाएगा CHI3। समझ रहे हैं? आयोडोफॉर्म बनाएगा, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वैसे आयोडोफॉर्म होता है। तो ये समूह निकल जाता है, एक मेथिल ग्रुप निकलता है और आयोडीन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? CHI3। अगर ये समूह निकल गया, अब यहाँ कितने कार्बन बचे? एक कार्बन। ये एक कार्बन, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों का रिएक्शन होता है तो NaOI बनेगा ही बनेगा विलयन के अंदर, तो ये ऑक्सीकरण करता है इसका, यानी ऑक्सीडाइज कर देता है इसको। एक ये कार्बन वाला जो है ये यहाँ पर उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनाएगा? HCOOH बनाएगा। लेकिन
ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि उस विलयन के अंदर NaOH प्रेजेंस होता है तो उससे क्रिया कर लेता है। आप जानते हैं कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, तो यहाँ पर आपको एक सोडियम सॉल्ट मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। और इसका आपको क्या मिलेगा बेटा, येलो पीपीटी यानी पीला अवक्षेप मिलेगा। तो यही बात हमको बतानी थी कि अल्फा मेथिल ग्रुप अगर प्रेजेंस है, चाहे वो कीटोन ग्रुप में हो और चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप में हो, जब भी वो आयोडीन से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ पर आपका पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा और साथ में आपको ये सॉल्ट प्राप्त होगा। चलिए ये कीटोन के लिए भी देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या यहाँ पर कीटोन के पास अल्फा मेथिल ग्रुप है? हाँ है, दो अल्फा मेथिल ग्रुप है, इनमें से एक ही निकलेगा, ठीक है। इनमें से कितना निकलेगा? एक निकलेगा, CH3 निकलेगा, I2 से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? CHI3, जिसका क्या बनेगा बेटा? येलो पीपीटी बनेगा। अब कितने कार्बन बने? बचे 2 कार्बन। तो इन 2 कार्बन से रिलेटेड जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्या होगा? CH3COOH एसिटिक एसिड। लेकिन ये जानते हैं रिएक्शन किससे कर लेगा? NaOH से, तो यहाँ पर एक सॉल्ट बना लेगा CH3COONA। तो इन क्रम में देखिए, जिनके पास अल्फा मेथिल ग्रुप था उन्होंने तो रिएक्शन किया। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एल्डिहाइड ऐसा रिएक्शन कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इस पे भी नजर मार लेते हैं, ठीक है। इसको जरा सा नोट कर लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, आप पॉज करके मानता हूं नोट कर लिए होंगे। तो आइए कौन कौन से एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं जरा देख लेते हैं। देखिए, अगर हम एल्डिहाइड की थोड़ी बात कर लेते हैं, एल्डिहाइड में पहला एल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है? HCHO। क्या इसके पास अल्फा मेथिल ग्रुप है? नहीं है। देखिए यहां तो केवल हाइड्रोजन है। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो ये नहीं देगा। दूसरा देखिए, अभी देखिए CH3CHO, देखिए यहां पर अल्फा मेथिल ग्रुप है, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तीसरा देखिए, प्रोपेनॉल देखते हैं, CH3CH2CHO। अब देखिए इससे जो ग्रुप जुड़ा है वो एथिल ग्रुप जुड़ा है, ना कि मेथिल। हमने कहा था कि अल्फा मेथिल होना चाहिए, एथिल नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ इस कार्बन से मेथिल समूह जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, यानी ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट आपको नहीं देगा। आइए बेंजल्डिहाइड देखते हैं। क्या ये देगा? देखिए जिससे जुड़ा है ये तो फेनिल ग्रुप है ना, मेथिल तो नहीं है, यानी कि ये भी नहीं देगा। तो यहां हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या क्या? देखिए कि अगर आपको बाय रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की मदद से, है ना, विद हेल्प ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की मदद से अगर आपको किसमें किसमें फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में डिफरेंस निकालना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में अंतर बताना हो तो आप इसका अंतर बता सकते हैं। बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये देगा। रिएक्शन के साथ भी बता सकते हैं, रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद आपको अगर बोल दे कि एथेनल और प्रोपेनल में आपको डिफरेंस बताना हो तो प्रोपेनल तो ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्फा मेथिल ग्रुप नहीं मिलेगा, एथेनल में मिलेगा, तो आप डिफरेंस बता सकते हैं। तो इस प्रकार जो है एल्डिहाइड में आप ये बता सकते हैं टेस्ट के द्वारा कि कौन, मतलब कौन सा कि एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में, एथेनॉल और प्रोपेनॉल में आप डिफरेंस बता सकते हैं कभी अगर ये पूछा गया तो। एल्डिहाइड में केवल और केवल एस्टल्डिहाइड ही ऐसा होता है जो आपका परीक्षण देता है और दूसरा कोई भी परीक्षण नहीं देता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे कीटोन का भी देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। मैं मानता हूं आप पॉज करके नोट कर लिए होंगे, तो मैं मिटा रहा हूं इसको। आइए कीटोन में देखते हैं। तो एल्डिहाइड में हमने देखा केवल और केवल एसिटल्डिहाइड है जो ये परीक्षण देता है। कौन परीक्षण देता है? केवल केवल एस्टल्डिहाइड, क्योंकि बाकी के किसी के पास भी, या एथेनॉल बोल सकते हैं, और किसी के पास भी अल्फा मेथिल ग्रुप नहीं होता है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे कहीं पर, केवल एस्टल्डिहाइड ये परीक्षण देगा और कोई नहीं देगा। आइए कीटोन पे देखते हैं।
अगर हम कीटोन की बात करें बेटा, तो अभी अभी हमने देखा था कि जैसे हमने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिया पहला, तो इसने आयोडीन के साथ रिएक्शन करके NaOH के प्रेजेंस में, आप और भी कुछ ले सकते हो, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बेस लेना है आपको, ठीक है। आगे मैं कभी रिएक्शन में इसको बता दूंगा अलग अलग करके। तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा, एक CH3 निकलेगा, CHI3 बना लेगा, और बचा हुआ जो 2 कार्बन है, इससे क्या बनेगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CH3C डबल OH, लेकिन वो NaOH से क्रिया करके CH3C डबल O Na बना लेता है। इससे तो आपको येलो पीपीटी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें दो अल्फा मेथिल ग्रुप है। अब देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या ये परीक्षण देगा, रिएक्शन आप कराएंगे, क्या ये परीक्षण देगा? हाँ बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। इसलिए देगा क्योंकि यहाँ देखिए एक अल्फा मेथिल ग्रुप इनको मिल रहा है, आपको एक अल्फा मेथिल ग्रुप आपको यहाँ आसानी से मिल रहा है, तो आप इसी को निकाल देंगे, बाकी 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ Na लगा देंगे, यानी क्या बनेगा, देखिए CHI3 CH3 CH2 COO Na, ये बन जाएगा। ये भी दे रहा है आपका येलो पीपीटी, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, क्या ये देगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या ये देगा? देखिए इनमें दोनों तरफ में कहीं भी अल्फा मेटल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये परीक्षण नहीं देगा। चलिए और देखते हैं, मान लीजिए कि हम एसिटोफिनोल ले लेते हैं, चलिए कीटोन में आपका एरोमेटिक में ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे CH3, क्या ये आयोडीन परीक्षण देगा? तो देखिए हाँ ये आयोडीन परीक्षण देगा, ठीक है, इसमें आपका आयोडीन परीक्षण आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका अल्फा मेथिल ग्रुप है यहाँ पर, यानी ये परीक्षण देगा। मैं देख लूं वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, अब देख लीजिए। तो ये आपका आयोडीन परीक्षण देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अल्फा मेथिल ग्रुप है। आगे रिएक्शन में क्या बनेगा, A और B, ये आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक दो और देख लें, तो इसका आपका एल्डिहाइड कीटोन मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे कौन ये देगा कौन नहीं देगा। देखिए इसी कीटोन के क्रम में ही अगर हम बेंजोफिनोल ले लें तो क्या ये देगा, देखते हैं। क्या ये देगा बेटा? इसमें कहीं भी आपको अल्फा मेथिल ग्रुप तो मिल नहीं रहा, यानी ये भी परीक्षण नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन वाला हो गया। कौन सा हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देगा कौन नहीं देगा, हाइड्रोफॉर्म परीक्षण क्यों क्या देता है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो इसका एक डेफिनेशन जो बनता है वो यही होता है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास मिथाइल कीटो ग्रुप या फिर अल्फा मेथिल ग्रुप होता है, वो जब आयोडीन के साथ NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो एक येलो पीपीटी देते हैं। वो येलो पीपीटी माना जाता है कि एक एल्किल आयोडाइड का, मतलब आयोडोफॉर्म का है, ठीक है, एल्किल ट्राइआयोडाइड का है, और साथ में जो बचा हुआ कार्बन होगा उससे रिलेटेड बनने वाला एक सॉल्ट बनता है, जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, जैसा कि मैंने आपको रिएक्शन बताया है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट समझ में आया होगा एल्डिहाइड और कीटोन का। अगले वीडियो में हम अल्कोहल का देखेंगे, कौन से अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं और कौन सा नहीं देते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।